व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपको विशाल सनी। वेलकम यार। आज का हमारा सेशन है सीक्वेंस एंड सीरीज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मैंने जैसे कि आपको अपने लास्ट सेशन में फिबोनाची सीरीज के बारे में बताया था, जो कि आपका होता है nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n माइनस 1th एंड n माइनस 2th टर्म। तो आज का जो हमारा सेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्लास 10th में हो चुका है। बिल्कुल सही सोच रहे सर, ये हम क्लास 11th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्लास 11th के लिए आपके क्वेश्चंस देखिए थोड़े से एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, तो वही आज हम यहाँ पर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कोई nth टर्म या सम ऑफ nth टर्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप लोगों को सब पता है। और जिस किसी ने जो है nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म के बारे में देखना है, वो मेरी लास्ट वीडियो में जाके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज आप देख सकते हैं क्लास 10th में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज में जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम क्लास 11 में देखेंगे, वो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द सम ऑफ all natural numbers ओके, ठीक है। लाइंग बिटवीन 100 and 1000। ओके, लाइंग बिटवीन 100 and 1000। Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000। ओके जी। Which are multiple of 5। ओके, कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल, जो है 5 बिटवीन बोल रहा है, बिटवीन 100 and 1000। प्लीज नोट करें, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स lying between 100 and 1000 which are multiple of 5। तो बट नेचुरल मेरी सीरीज बनेगी 105 110 115 120 डॉट डॉट टेल 995। बट नेचुरल है, ये मेरी सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि आपने बोला कि मल्टीपल ऑफ 5 तो 105 ही आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका 110 आएगा। तो यहां पर अगर मैं टैली करता हूं कि मेरा फर्स्ट टर्म जो आता है वो आता है 105, कॉमन डिफरेंस मेरा आता है यहां पर 110 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, मेरे पास लास्ट टर्म जो nth टर्म है वो 995 है। मेरे को नहीं पता कि मेरी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले यहाँ तक आप अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वो बोल रहा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन आपका 100 and 1000 है, तो 105 मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 110 मेरा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मेरा 115 और फोर्थ टर्म मेरा 120। लास्ट टर्म जो मेरे पास है 995 है, क्योंकि बिटवीन 100 and 1000 बोल रहा है। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, लास्ट टर्म आ गया जो कि nth टर्म है। यहाँ पर मैं वैल्यू लगा दूंगा, 995 इज इक्वल टू आपका 105 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपका क्या देगा, कॉमन डिफरेंस इज 5, कॉमन डिफरेंस आपका 5 देगा। 995 माइनस 105 अगर मैं करता हूं तो ये मेरा देता है 890। ओके जी,
890 को मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूँ और आपके पास आता है n-1, तो कितना आता है ये? 890 को आपने 5 से डिवाइड करा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो n-1 इज इक्वल टू 178। n की जो वैल्यू है वो 179 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 179 आ गए। अगर आपने देखना एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। 995 था, 995 माइनस 105 आपका क्या हो जाएगा? 890। 5 इज 40, 5 35, 39 और ये 89, 179। ओके जी। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गए 179। अब ये बोलता है कि आपको इसका सम निकालना है, ठीक है जी। तो सम निकालने के लिए यहाँ पर आपको पता है कि सम ऑफ एन टर्म आप क्या लिखते हो? n/2 लिखते हो, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप लिखते हो n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस n। तो यहाँ पर तो आपका SN ये आता है, बट नेचुरल है, तो S आपका जो है 179 हो जाएगा। 179/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका 105 है, लास्ट टर्म आपका 995 है। दैट इज इक्वल टू 105 प्लस 995 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 179/2 इंटू 1100 550, ठीक है जी। तो यहाँ पर 179 55 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 39 वही चीज 5 18, देख लीजिए 9 + 5 14 हो जाता है, और 9 is 18, और यहाँ पर आपका 9 + 9 18, तो यहाँ पर आपका 9845। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 98450। तो ये आपका सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हर चीज में जो कैलकुलेशन है वो कैसे हो रही है। यहाँ पर आपको बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, दैट्स इट। बाकी सब कैलकुलेशन जो फॉर्मेट है आपका इजी फॉर्मेट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ओके, तो आपका जो हमने n निकाला, तो n की वैल्यू आपकी आई 179, जो कि आपने इधर लिख दी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो है सम ऑफ 179 टर्म निकाला, क्योंकि आपको सम दे रखा था 179/2। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है 99 जो है 5 + 105, डेट इज इक्वल टू आपका जो है 110। तो ये आपका 179 × 55, डेट इज 98450। ओके, समझ में आया? प्लीज एक बारी ढंग से लिख लीजिए, हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिखिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज लगाने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज की, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूं, प्लीज आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। और जिस किसी ने भी अभी क्वेश्चन नहीं उतारा, मैं चाहूंगा प्लीज आप पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, जिससे आप हर एक स्टेप को समझ सके और उसको सीख सके। ओके, राइट। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चीज़ों को समझिए। वो कहता है जी कि आपको एक उसने ये रखो यहाँ से। यस, अब चीज़ों को देखिए, यहाँ पर वो कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखी है -6 -11/2 -5। कहता है हाउ मेनी टर्म्स how many terms are needed, how many terms are needed, yes, to give the sum minus 25। Okay, how many terms are needed to give the sum minus 25? Okay, एक आपको सीक्वेंस दे रखी है, पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम इज -25। तो बट नेचुरल है, सीक्वेंस में लिखूंगा -6 -11/2 -5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट टर्म आपकी -6 है, कॉमन डिफरेंस आपका -11/2 +6 है, दैट इज इक्वल टू -11 + 12 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, राइट। सम ऑफ n टर्म दैट इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू d। Sn जो होगा दैट इज इक्वल टू -25 n/2 ब्रैकेट में -12 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 1/2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, जरा देखिएगा। -25 ये आपका आ गया, n/2 आपने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर आपने 2 कर दिया तो -24 हो गया, प्लस n आ गया, -1 आ गया, ये आ गई। ओके, अब -25 आया है, यहाँ पर n इंटू ब्रैकेट के अंदर आपका n-25 आया है, होल डिवाइड बाय आपका 4 आया है। ओके, ये देखिए n² -25n प्लस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आपका 100। ओके, तो यहाँ पर n² -25n + 4 + 100 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट मेरा आता है b² -4ac जो कि मेरा कितना रहा है 25 -25 का होल स्क्वायर -4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 625 -400 दैट इज इक्वल टू 225। n की जो वैल्यू होगी वो -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a होती है, जो कि आपकी आएगी 25 प्लस माइनस 15 डिवाइड बाय 2। तो एक बारी जब प्लस करूँगा तो 25 प्लस यहाँ पर मेरा 40 दैट इज इक्वल टू 20 और n 25 माइनस 15 डिवाइड बाय 2 5। ओके, तो यहाँ पर मेरी n की वैल्यू 5 और 20 आ रही है। ओके, एनी डाउट? ठीक है, मतलब मेरी n की वैल्यू यहाँ पर 5 और 20 आ रही है। प्लीज़ आप नोट करिए। तो ये है आपका
जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो आपने निकले, हाँ, उसने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इधर से आपको पता चलना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी टर्म्स, तो ये टर्म्स निकल गई। प्लीज जब भी आपकी कोई इक्वेशन आती है तो यूज या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो डी दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 400, जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 225 आ रही है। आपने n निकाला, n की जो वैल्यू आ रही है एक आ रही है 20, दूसरी n की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5। दैट्स इट। ओके, 25 plus 15 that is 40, 40 divided by 2 that is 20, और 25 minus 15 that is equal to 10, 10 divided by 2 equals to 5। राइट, समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपकी क्लास 11th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। आइए प्लीज स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर लीजिए, इसको हम रब कर देते हैं। ओके, जिस किसी ने नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखिए। ओके, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए से रिलेटेड और क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने का मजा ही कुछ और है। जो है आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला लगाते जाइए और आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और फॉर्मूला भी कोई वो नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो nth टर्म है या तो आपका सम ऑफ nth टर्म है। ओके, आइए मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कहता है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट qth टर्म अगर आती है तो आप ये बताइए कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस qth टर्म क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट qth टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट p प्लस qth टर्म। तो यहीं से आप देख लीजिए भाई, सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म आप क्या लिखते हैं, p अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, q अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, 2ab प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2aq प्लस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहाँ पर 2a कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा p माइनस q। ओके, 2a मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया p माइनस q। मैंने यहाँ पर d कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर लिखा q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p। ओके, 2a p माइनस q है। ओके, यहां पर d जो है आपका p माइनस q माइनस ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ओके, 2a p माइनस q, p माइनस q कॉमन 1 माइनस p प्लस q, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने p माइनस q को कॉमन ले लिया। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस बार p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। 2a इज इक्वल टू p प्लस q माइनस 1
ओके जी, यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म को आप कैसे लिखते हैं, p प्लस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, क्या मैं इसको 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर ले गया प्लस कर दिया तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पर ये क्या है, ये p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज आइए नोट करिए, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन उसने बोल दिया था तो इसका आंसर आएगा 0। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपका जो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू आ रही है वो तो 0 आ रही है, जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो आंसर 0 आ गया, दैट्स इट। तो सम ऑफ प्लस p प्लस क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, राइट, नोट किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ओके, राइट। आइए इससे रिलेटेड और एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है, प्लीज स्टेप बाय स्टेप करिएगा। जिस किसी ने नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। यहां पर हम ये देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इफ a की पावर n प्लस b की पावर n होल डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ठीक है, इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b, find the value of find the value of n, ये आपको दे रखा है, इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पर अगर देखिए बिटवीन बोल रहा है तो ये देखिए बिटवीन बोल रहे हैं ना, इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यस, तो ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, ओके, ए एन प्लस बी एन माइनस ओके, जरा ढंग से देखिए,
क्योंकि ए एन माइनस वन अगर मैं एक के साथ करता हूँ तो ए की पावर एन आ जाता है। यस, उसी तरह से बी, एक सेकेंड, यहाँ पर ये बी एन माइनस वन भी तो होगा। ओके, बी एन माइनस वन भी होगा, बी ए एन माइनस वन प्लस बी एन, बी की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। ओके जी, यहाँ पर भी हम खोल देते हैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल आउट हुआ, बी की पावर एन से बी की पावर एन कैंसिल आउट हुआ। आपके पास क्या आ जाएगा, लिख देते हैं बी की पावर एन माइनस बी की पावर एन इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए की पावर एन ब्रैकेट में बी अपॉन ए माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर b की पावर n ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन बी, यहाँ पर a की पावर n ब्रैकेट में b अपॉन माइनस ए अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, b की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन, ए अपॉन बी की होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन। ये आ गया आपका ए अपॉन बी की होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब इधर देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए ए अपॉन बी की होल पावर n माइनस वन। आपको पता है ना कि किसी की भी पावर अगर जीरो कर देते हैं वो वन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये सेम है, ये सेम है, एन की वैल्यू माना जाएगी। एनी डाउट? एन की वैल्यू मेरी वन आ जाएगी। तो मैंने यहां पर जो एन की वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली, जो कि आपकी आ रही है वन, जो कि आपकी आ रही है वन। प्लीज नोट करें, स्टेप बाय स्टेप देखें कि यहां पर मैंने देखिए अर्थमेटिक मीन दे रखा था, तो मैंने किस तरह से उनके डिफरेंस को देखा, क्योंकि डिफरेंस इज कॉमन, तो मैंने वो लिया और स्टेप बाय स्टेप करता गया। तो यहाँ पर ए अपॉन बी की होल पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन आ रही है, तो यहाँ पर मैं उसको ए अपॉन बी की होल पावर जीरो लिख सकता हूँ। एन माइनस वन ये कंपेयर करा मैंने, ये देखिए ये चीज कंपेयर करी, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एन की वैल्यू वन आती है। ओके जी, तो ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो सीक्वेंस सीरीज जो मैंने आज आपको कराई। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइएगा। ओके, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं इससे रिलेटेड आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो तब तक आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ and very good. Take care of yourself. Thank you so much guys. Thank you so much. All the best. Thank you so much.